श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जीवन में दो वस्तुएं अत्यंत आवश्यक है। एक तो है निष्काम, लेकिन निष्काम के साथ निष्प्रयोजन नहीं हो सकता, प्रयोजन तो होना ही चाहिए। तो जो हम भगवद गीता का 7वां अध्याय चिंतन कर रहे हैं, निष्काम भाव से करेंगे, माने जो भी भगवान ने कहा है अपन को क्या फर्क पड़ता है, निष्काम भाव से सुन लिया और उसका अपने पर कोई प्रभाव नहीं। तो पढ़ने का, सीखने का प्रयोजन क्या है? देखो, यदि ज्ञान अपने पुस्तकों में रहता है तो भारी होता है। जैसे भागवत महापुराण ले लीजिए, उसके 2 बड़े बड़े वॉल्यूम हैं गीता प्रेस के, उनको उठा करके चलना हो तो आदमी थक जाता है क्योंकि भारी है। अब वही ज्ञान जब पुस्तक से मस्तक में आता है तो और भारी हो जाता है। बाहर के पुस्तक का बोझा आदमी दूसरे को दे सकता है, यार मेरे लिए पकड़, लेकिन पुस्तक का ज्ञान जब मस्तक में आया तो फिर व्यक्ति में पांडित्य का बोझा हो जाता है। देखो, और ये पांडित्य का बोझा पुस्तक के बोझे से ज्यादा भारी होता है। और यह ज्ञान मस्तक में आने के बाद यदि पचा नहीं तो, देखो समझो आपने खाना खाया, आपने क्यों, 2 व्यक्तियों ने खाना खाया। एक ने खाना खाया रसगुल्ला रबड़ी क्योंकि वो बंगाली था, और दूसरे ने खाना खाया ढोकला और हांडवा क्योंकि वो गुजराती था। और ऐसा कुछ हुआ कि दोनों को उल्टियां हो गई। अब उनकी उल्टी होने के बाद क्या हम ऐसा कहेंगे, है गुजराती की उल्टी घटिया है, बंगाली की उल्टी बढ़िया है क्योंकि उसमें रसगुल्ला निकला है, कहेंगे? उल्टी तो उल्टी ही होती है ना। इसी प्रकार से चाहे भौतिक विषयों का ज्ञान हो या शास्त्र का ज्ञान हो, यदि वो हमने पचाया नहीं, अपने जीवन में उतारा नहीं, तो वो ज्ञान उल्टी के रूप में बाहर आ जाता है। देखो, और जब यह ज्ञान उल्टी के रूप में बाहर आता है तब लोग हमसे दूर भागते हैं। देखो, एक बार एक आदमी दौड़ रहा था, उसके पीछे दूसरा दौड़ रहा था, तो लोगों ने पूछा क्यों भाई, चोर है क्या? बोले उससे भी ज्यादा है, पहले पकड़ो फिर बताता हूँ। फिर लोगों ने पकड़ा उसको। पकड़ने के बाद ये पीछे जो दौड़ रहा था बोले छोड़ना मत, मैं आ रहा हूँ। बोले क्या इसने चोरी करी? चोरी नहीं करी, ये जब मुझे वेदांत सुनाता था मैं सुनता था, अब मैं जब इसको वेदांत सुना रहा हूं तो ये भाग रहा है, मुझे तो बदला निकालना है, इसको सुना के रहूंगा। देखो महाराज, इसीलिए भगवान ने पहले ज्ञान दिया फिर विज्ञान दिया। तो ज्ञान क्या दिया? 4 बातों को स्पष्ट अपने बुद्धि में होना चाहिए। पहली बात, ये अष्टधा प्रकृति भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। यह जो अष्टधा प्रकृति है, यह अष्टधा प्रकृति भगवान की है। भिन्ना प्रकृति में अष्टधा, भगवान कहते हैं मेरी प्रकृति है। इधर ध्यान देवे, जो किसी अन्य की वस्तु होती है उसको प्रयोग करने का हमको अधिकार नहीं। देखो, हम लोगों के लिए दुनिया किस लिए है? भोग करने के लिए, भोग करने के लिए नहीं है। देखो, तो पहला ज्ञान ये बताया, और इसी को लेकर के ईशावास्य में आता है तेन त्यक्तेन वंजिता।
जब कहते हैं भगवान वहां उपनिषद में ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, यदि संपूर्ण विश्व परमात्मामय है तो इस परमात्मा का हम भोग करेंगे या योग करेंगे? देखो, तो पहली बात यह है कि भिन्न प्रकृति में अष्टधा, ये मेरी प्रकृति। दूसरा ज्ञान उन्होंने दिया, इस प्रकृति में जो प्रकट हो रहा है वह जीवन है, और वो एक है, अनेक नहीं है। यहां कई लोग गड़बड़ी कर जाते हैं। अपरा प्रकृति अष्टधा है, लेकिन परा प्रकृति एकधा है। इसीलिए जीव अनेक नहीं है, जीवन है। 13वें अध्याय में भगवान यही बात बताते हैं अर्जुन को, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रवित्त विधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। भगवान कहते हैं हर एक क्षेत्र में, हर एक देह में मैं ही प्रकट हो रहा हूं, तो अनेकता कहां से आएगी? लेकिन हम उसमें फंस जाते हैं। जैसे एवरी शू हैज ए सेपरेट सोल, सिमिलरली एवरी बॉडी हैज ए सेपरेट सोल। स्पेलिंग लगा लो अपना। देखो संतो, तो यह जो परा प्रकृति है ये एकधा, अनेक नहीं है। दूसरी बात, अब तीसरी बात बताते हैं, ये जीव और जगत, परा और अपरा प्रकृति, इनका नियंत्रण करने वाला जो है उसको कहते हैं ईश्वर। इसीलिए उन्होंने कहा कि एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। ये संपूर्ण जगत मुझसे ही प्रकट हुआ है, मुझ में ही रहता है, मुझ में ही वापस आ जाता है। तो एक परमात्मा, ज्ञान को ठीक से समझ लेना, एक परमात्मा नाम रूप की उपाधि धारण कर ली तो उसको जगत कहा। उसी परमात्मा ने पंचकोशों की उपाधि धारण कर ली तो उसको जीव कहा। उसी परमात्मा ने माया की उपाधि को धारण कर दिया तो उसको ईश्वर कहा। तो परमात्मा है कौन? फिर भगवान बताते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मेरा ना तो कोई कारण है, ना तो कार्य है, ना तो मेरे जैसा कोई है, केवल एकमेवा द्वितीय तत्व मात्र है। फिर सवाल आता है, ये दुनिया, जीव जगत, ईश्वर का भेद क्या है? कहते सूत्रे मणिगणा इव। ये केवल एक प्रतीति है, वास्तविकता परमात्मा है। देखो, उपाधि के कारण एक अनेक प्रतीत होता है। हमने उदाहरण दिया था आपको, एक ही आदमी पिता की उपाधि से पुत्र कहा जाता है, पत्नी की उपाधि से पति कहा जाता है, और पुत्र की उपाधि से पिता कहा जाता है। तो वो क्या तीन बना? एक ही तो है। देखो संतो, और दुखी होने वाले कौन है? ये तीन जो नहीं है। जब हमारे पिताजी का देहांत हो गया तो पुत्र कहां गया? जब हमारी भगवान की दया से पत्नी का देहांत हो गया, हर चीज भगवान की दया से ही होती है। एक बार एक सज्जन हमको कह रहे थे, स्वामी जी आई हैव टू गो। हमने कहा थैंक गॉड। बोले क्यों थैंक गॉड? हमने कहा हर चीज के लिए भगवान को थैंक्स कहते हैं, निकल जाओ। तो पति कहाँ गया पत्नी जाने के बाद, और पुत्र गया तो पिता कहाँ गया? वो कहीं जाएंगे तब, जब वो होगे तब ना। और यदि आदमी मर गया तो आदमी तो मरा है लेकिन पति जिंदा है, फिर उसका वो भूत होगा, पति नहीं होगा। देखो संतो, तो यह जो जीव जगत ईश्वर, ये तीन बातें एक ही तत्व पर अध्यारोपित है। केवल उपाधि के कारण अनेकता प्रतीत होती है। तो यह तत्व क्या है? मत्तः परतरम अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम। ये सब मुझ में है। आगे जाकर के 9वें अध्याय में भगवान फिर से कहेंगे, मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः। देखो, कहते कि संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत मेरे ही द्वारा व्याप्त है, इसीलिए वो मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। लेकिन मेरे दृष्टि से देखो तो ना वो है मुझ में ना मैं उनमें हूँ, क्योंकि एकमात्र तत्व है। इस एक तत्व को जिसने आत्म रूप से पहचान लिया है उसी ने भगवत गीता समझी है। इसीलिए पहले ये ज्ञान दे दिया, उसके बाद इस ज्ञान को जीवन में अप्लाई करना है, नहीं तो ज्ञान की उल्टी हो जाएगी, और ज्ञान की उल्टी हो जाएगी तो लोग हमसे भागेंगे, अरे बाप रे ये गीता वाला आ गया। देखो, तो क्या ज्ञान है? तो ज्ञान बताते हैं इस जगत में आप जहां भी देखो वहां प्रभु को पहचानने का प्रयत्न करो। देखो, जैसे हम लोग बिना प्रयत्न के सस्पेक्ट करते हैं, भाई वो सज्जन आ रहे, कौन है आपको मालूम है? मालूम नहीं, लेकिन चोर लगते हैं। अरे चोर कहां से आया? मालूम नहीं, तो मालूम नहीं है। बट वी स्टार्ट सस्पेक्टिंग समथिंग बैड इन एवरीबडी। और वही जो अपनी एबिलिटी है सस्पिशन की, अप्लाई दैट सस्पिशियस एबिलिटी इन ए क्रिएटिव मैनर। जो भी हमारे जीवन में आता है कन्हैया ही भिन्न भिन्न रूप लेके आता है। शुरू कर दो, इसको कहते हैं भावना। तो पहले भगवान ने ज्ञान दिया, अब भावना का अभ्यास करना है। इस भावना के अभ्यास को कहते हैं विज्ञान। देखो, अपने साथ वेदांत का एप्लीकेशन, दुनिया के साथ भक्ति का एप्लीकेशन। देखो, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। तो क्या क्या हमारे अनुभव होते हैं? पंच महाभूतों के हमारे 5 अनुभव है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो आकाश का शब्द और पृथ्वी का गंध, जल का रस, ये सब मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं रसो हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। कल हमने इसको देखा था, यहाँ तक कल हमने देखा था। और उसके आगे भगवान कहते हैं अब तुमको मैं शॉर्ट में बताता हूँ। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। बलम बलवताम च अहम, जो बलवान है उनमें शक्ति मैं हूं, और काम राग विवर्जितम। लेकिन ये कैसी है? राग द्वेष से रहित है। और क्या है राग द्वेष से रहित? धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। 2 बातें बताई। जो बल है, जो शक्ति है, वो राग द्वेष से प्रेरित होकर के नहीं है। ध्यान से सुनना। एक आदमी है, उसने हाथ में चक्कू लिया। अब चक्कू लेकर के वो एक फूल को काटना चाहता है या तो किसी को मारना चाहता है। तो चक्कू हाथ में आने के साथ जो चाह है, उस चाह से प्रेरित होकर के कोई वो अच्छा बुरा कार्य करने के लिए निकला। लेकिन यदि उसके हाथ में प्रभु का अनुग्रह, जो शक्ति है, वो नहीं हो, एकदम समझो उसने चक्कू लिया, किसको मारने जा रहा, और जोर से उसको अटैक आया और हाथ पैरालाइज हो गया, तो मार पाएगा वो? देखो, तो हम सब में 2 शक्तियां काम करती है, 2 बल काम करते हैं। एक है परमात्मा की शक्ति और दूसरी है हमारी इच्छा की शक्ति। हमारी इच्छा की शक्ति राग द्वेष से प्रेरित होती है। देखो, और परमात्मा हमेशा हमारे साथ है। किसको मारो तो भी हमारे साथ है, किसको नहीं मारो तो भी हमारे साथ है। इसीलिए वह बल, वह शक्ति जो कामना के द्वारा प्रेरित नहीं होती, वो मैं हूं। देखो, एक जगह में एक कहानी हमने पढ़ी। एक राजा चला गया शिकार करने के लिए और उसने एक शेर को मारने के लिए तीर चलाया। और जब तीर चलाया तो तीर जाके लगा एक गाय को और गाय मर गई।
तो जो गाय मर गई तो गो हत्या हो गई। तो गो हत्या जाकर के राजा को कहती है, राजन मुझे स्वीकार करो। राजा कहता है मैंने तुमको थोड़ी मारा है, ये तो तीर ने तुमको मारा है। तो गो हत्या जाती है तीर के पास। तीर कहता है मैं तो जड़ हूँ, मैं थोड़ी मार सकता हूँ, ये तो वो जो कमान है, कमान ने मुझे छोड़ा। गो हत्या कमान के पास जाती है, बोले मैं क्या कर सकती हूँ, इस राजा के हाथ में प्रत्यंचा खींचा इसीलिए लग गया और तुम मर गए, तुम पैदा हो गए। तो वो हाथ के पास जाता है राजा के पास गो हत्या, और हाथ कहता है मुझे क्या है, इसमें तो इंद्र की शक्ति है। हाथ की प्रतिष्ठित देवता इंद्र होती है, तो इंद्र के कारण तुम्हारा जन्म हुआ। तो गो हत्या जाती इंद्र के पास। इंद्र कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो भगवान की शक्ति है, मैं कुछ नहीं करता। गो हत्या पहुंची भगवान के पास, पूरी कहानी सुनाई। भगवान ने इस्माइल दिया। भगवान वैसे यूपी के नहीं है, लेकिन फिर भी इस्माइल दे दिया। आपको बताया ना, यूपी के सभी लोग बोलते समय स के पहले ई लगाते हैं। इस्माइल, स्टाइल, स्टार, स्पीक, अस्पष्ट, जरा अस्पष्ट बोला करो। तो वो पहुंच गए वहाँ, भगवान ने इस्माइल किया, बोले चलो, और सीधे राजा के पास आए और राजा को कहा आहा तुम्हारी राजधानी, तुम्हारा राज्य कितना अच्छा है। हाँ मैंने किया, बहुत बढ़िया। यहाँ के रोड कितने बढ़िया है, मध्य प्रदेश के जैसे होली रोड नहीं है। होली रोड माने जहाँ होल ज़्यादा हो, रोड कम हो, उसको होली रोड कहते हैं। माने वहाँ रोड ढूंढना पड़ता है, कहाँ है रोड, हाँ मिल गया, वहाँ से चलो। तो हाँ ये मैंने किया है, बहुत बढ़िया। और यहाँ के इतने बढ़िया प्लांटेशन सुंदर बनाया है, हाँ मैंने किया है। और फिर ये गो हत्या ये मैंने नहीं करी। देखो, धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। उसी प्रकार से धर्म के अविरुद्ध जो है वह कामनामय हूं। ध्यान से सुनना, शरीर के चलाने के लिए जब भूख लगती है तो अन्न खाने की इच्छा होना, यह ईश्वर क्या प्राकट्य है। देखो, लेकिन अमुक ही खाना चाहिए, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा, तो वहां अपनी कामना आ गई। देखो महाराज, नींद आ गई तो सोना चाहिए, ये ईश्वर की इच्छा है। लेकिन जब तक डनलप पिल्लो नहीं होगा तब तक नहीं सोऊंगा, ये अपनी कामना है। अब ध्यान से सुनो, हमारे जीवन को चलाने वाला कौन है? शाम है या काम है? जो भगवद गीता का चित्र आता है ना, ये चित्र का वर्णन आता है हमारे कठोपनिषद में। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तो इंद्रियाणि हयानाहो विषयास्तेषु गोचरान्। और आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तित्याहुर्मनीषिणः। कहते हैं कि देह जो है रथ है, उसमें जो अर्जुन जीव है वो रथी है, और घोड़े जो है इंद्रिय है, विषय इन घोड़ों को चलने का रास्ता है, और जो मन है वो लगाम है। और ये लगाम किसके हाथ में है? काम के हाथ में है या शाम के हाथ में? जब काम के हाथ में होगा तो हमारा जीवन राग द्वेष से प्रेरित होकर के चलेगा। ध्यान से सुनना, और राग द्वेष का कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है। देखो, जैसे हमको एक हमारी जो साधना है वो बड़ी सिंपल साधना है। हमको 365 दिन में 365 गुना 3 इतने घरों में खाना खाना पड़ता है। तो हमारा मध्य प्रदेश फिर भी कैसे ठीक रहता है, ये प्रभु की लीला है। और जब तक ये मध्य प्रदेश ठीक नहीं हो, उत्तर प्रदेश काम नहीं करता। तो जब हम कहीं जाते हैं तो हमको बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं, तो जब हमको दे देते हैं बैंगन खाने के लिए, तो हम पूछते हैं तू यहाँ से कहाँ से टपका यार? तो फिर जैसे हम लोग टिश्यू पेपर डाल करके मरे हुए चूहे को फेंक देते हैं ना बाहर, उस प्रकार से मैं उसके ऊपर में रोटी डालता हूँ, बिना देखे मुंह खोल करके भगवान का स्मरण करके पी खा करके 1 गिलास पानी पी लो, हट खत्म।
तो अम्मा को लगता है मुझे बैंगन अच्छा लगता है, और फिर आके टपका, अरे राम राम राम, छलने की भी कोई हद हो। अब सवाल ये है, मुझे बैंगन क्यों अच्छा नहीं लगता? कोई कारण नहीं। थिंक अबाउट इट. Likes and dislikes have no reason. See how simple it is. लेकिन हमारा जीवन किसके द्वारा प्रेरित होकर चल रहा है? Likes and dislikes. एक घर में हम गए थे, ऐसा ही उनका ड्राइंग रूम, हम देखा चारों ओर, और फिर अपना अखबार पढ़ने लग गए। तो वो मुझे कहती है, अम्मा स्वामी जी मैंने देख लिया, आपने क्या देखा है? मैं ठीक है देखते रहो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बोले हमने घर को रंग पोती इसीलिए नहीं करी कि हम दोनों ने नियम ले लिया है। क्या नियम ले लिया है? बोले नियम ये है, जब तक कि हम दोनों किसी चीज में एग्री नहीं करेंगे तब तक हम करेंगे नहीं। फिर बोले अब घर को रंग इसलिए नहीं दिया है कि मुझे अच्छा लगता है लाइट पिंक और मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है लाइट क्रीम, दोनों इस पर सहमत नहीं हो रहे, तो क्या करें? इसीलिए रंग नहीं दे पाए। हमने कहा तुम्हारा प्यार धन्य है, पहली बात तो। अब तुम्हारे इस समस्या का निराकरण मैं करता हूँ, क्योंकि सर्वभूत हिते रता, आपका भला करना यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। बोले क्या? हमने कहा देखो अब अपने घर को जो है ना अंदर से काला रंग दे दो। क्या? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पतित पावन तुम बताओ, तुमको काला रंग अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं। वेरी गुड। ना वो महारानी तुम बताओ? बिल्कुल नहीं। देखो दोनों एग्री हो गए ना, अब लगाओ काला रंग। देखो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैव नो मीनिंग। लेकिन पूरा जीवन हमने किया क्या है? केवल अपने राग द्वेष को बढ़ाना, यही तो प्रॉस्पेरिटी कही जाती है। हाउ वी डिफाइन प्रॉस्पेरिटी? एक घर में 4 आदमी खाने वाले और 40 नौकर। एक मारवाड़ी के हम खाना खा रहे थे और उनके घर में 3 लोग थे मुझे पकड़ करके, और कम से कम 7-8 कुक्स और बाकी नौकर थे। उसके पश्चात हम खाना खाने के बैठे हमारे मित्र के साथ, और उसने कुछ खाना लाया, इतना गुस्सा किया उस कुक पर, उसको गाली दे करके थाली को ढकेल दिया और उठ के चले गए। हमने कहा अपन तो भाई खाने के लिए बैठे, खाएंगे। खा लिया हमने। दूसरे दिन बैठे, फिर गुस्सा। किस लिए गुस्सा? जब तुम इतना अच्छा बना सकते हो तो कल क्यों नहीं बनाया था? अरे राम राम राम। पूरा जीवन केवल राग द्वेष से प्रेरित होकर के चलता है। भगवान कहते हैं धर्म अविरुद्धो भूतेषु वह कामना मैं हूं। इसीलिए खाना पीना, सोना, कपड़े पहनना, ठंडक से बचना, ये सामान्य बातें हैं, इसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन इसी के पीछे पूरे जीवन को लगा करके स्वयं बर्बाद होना और अन्य को बर्बाद करना, ये भगवान नहीं है। आगे कहते हैं, अब तुमको मैं समराइज करता हूं, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न तु अहं तेषु ते मयि। ये सात्विक, राजसिक, तामसिक भाव है। भाव माने होना। तामसिक भाव में आता है जड़ जगत, द्रव्य प्रधान तामसिक होता है। तमोगुण कारण है और द्रव्य कार्य है। रजोगुण जो है क्रियात्मक है, तो जितनी भी क्रिया है, एक्टिविटी है, डायनामिज्म है, वह रजोगुण का कार्य है। और सत्व जो है वह ज्ञान का कारण है। तो यदि हमको इस पूर्ण विश्व का एक लाइन में वर्णन करना हो, दुनिया क्या है, तो दुनिया है केवल 3 बातें, द्रव्य, क्रिया और ज्ञान। इन तीनों से बढ़कर के इस दुनिया में कुछ नहीं है। देखो भगवान कहते हैं ये तीनों के तीनों मेरे कारण है। देखो तो ये द्रव्य की सत्ता मेरे कारण है, क्रिया की सत्ता मेरे कारण है, ज्ञान की सत्ता मेरे कारण है।
तो यदि हमने हर एक द्रव्य में परमात्मा को देखना शुरू कर दिया तो आपके दृष्टि में परिवर्तन आ जाएगा। और यही सिद्धांत हमारे हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का है। देखो, जब हम तिरंगी झंडे को हाथ लगाते हैं तो भारतवर्ष को हाथ नहीं लगाते, क्योंकि आज उसमें 3 रंग है। पता नहीं भारत और डेवलप हो जाए और उसमें एक भी रंग ना रहे, who knows? ये मनुष्य के द्वारा निर्मित है। लेकिन जब हम शिवलिंग को हाथ लगाते हैं तो शिवलिंग को हाथ लगाना माने साक्षात शिव जी को हम स्पर्श करते हैं, क्योंकि उस पत्थर में परमात्मा ही है। हम आपको थोड़ा टेक्निकल भाषा बोल करके घबराते हैं, ज्यादा मत घबराना। वेदांत के अनुसार परमात्मा या परब्रह्म इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। जब बाबा जी लोगों को जरा नुस्खा बताना होता है ना अनपढ़ों के सामने, तो 2-4 संस्कृत के शब्द ठोक देते हैं, तो बाबा जी हाँ अच्छा बाबा जी बड़े पढ़े लिखे, तो हमने सोचा हम भी करें। देखो, किसी भी वस्तु के होने में कम से कम 2 कारण लगते हैं। जैसे मिट्टी का मटका, एक तो मिट्टी लगेगी और दूसरा लगेगा कुम्हार जो मिट्टी को मटके में घुमाएगा। इसी प्रकार से ये दुनिया का जो मटका है इसकी मिट्टी और कुम्हार अलग अलग नहीं है। जो मिट्टी है वही कुम्हार है, जो कुम्हार है वही मिट्टी है। कुम्हार को कहेंगे निमित्त कारण, मिट्टी को कहेंगे उपादान कारण। तो जैसे एक कुम्हार ने मटका बनाया और बेच दिया तो उस मटके के साथ कुम्हार थोड़ी जाता है, लेकिन मिट्टी जरूर जाएगी। इसीलिए ये संपूर्ण जगत परमात्मा से व्याप्त है। इसका तात्पर्य इस जगत का जो उपादान कारण है वह परमात्मा है, और इस जगत का जो नियंत्रण करने वाला निमित्त कारण है वह भी परमात्मा है। इस अभिन्न निमित्त उपादान कारण को बताने के लिए मुंडकोपनिषद में एक मंत्र आता है। वहां कहते हैं यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम ओषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषान् केशरोमानि तथा अक्षरात् संभवति विश्वम्। 3 उदाहरण उन्होंने दिए हैं। जैसे मकड़ी अपना मकान बनाने के लिए सामान बाहर से नहीं लाती, अपने ही से निकालती है धागा। उसके लिए आर्किटेक्ट भी बाहर का नहीं होता, वही आर्किटेक्ट है। उसके लिए इंजीनियर भी बाहर का नहीं होता, वही इंजीनियर है और वही लेबर है। तो मकड़ी को अपना मकान बनाने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं, वही मटेरियल कॉज है, उपादान कारण, और वही निमित्त कारण है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देते हैं, यथा पृथिव्याम ओषधयः संभवन्ति। पृथ्वी तो जड़ है, लेकिन जड़ पृथ्वी में से जो जीवन युक्त वनस्पति है वो निकल आती है। और तीसरा उदाहरण, यथा सतः पुरुषान् केशलोमानि। जिंदे पुरुष से मुर्दा बाल निकलते हैं, बालों में जान नहीं होती। देखो कितनी विचित्रता है। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा तमोगुण की उपाधि को धारण करके जड़ विश्व बनता है, वही परमात्मा रजोगुण को धारण करके क्रिया बनता है, और वही परमात्मा सत्वगुण की उपाधि को धारण करके इस जगत को जानने वाला और क्रिया करने वाला बनता है। इसीलिए ये तीनों के तीनों जो भाव है, कहते हैं ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि। वो मेरे कारण है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। ध्यान से सुनना, ये जो है ना, जहां जहां आपको शास्त्रों में विरोधाभास दिखता है वहां परमात्मा छुपा हुआ है। इसको पकड़ लेना, नहीं तो हम भटक जाएंगे। अब देखो कैसा विरोधाभास है, वो सब मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। ये कैसे हो सकता है? अब इसको उदाहरण से समझेंगे।
समुद्र कहता है लहरें मुझ में है, लेकिन मैं लहरों में नहीं हूं। माने क्या? लहरों का जन्म होता है, लहरें बढ़ती है, एक दूसरे से झगड़ा करती है और एक दिन लहरें मर जाती है। लहरें अनेक है, लेकिन समुद्र इन सबको आधार देता है। समुद्र एक है, उसका जन्म नहीं होता, वो बढ़ता नहीं, वो झगड़ा नहीं करता, वो मरता नहीं। तो जो लहरों की ऑटोबायोग्राफी है वो समुद्र पर लागू नहीं होती। देखो, इसी प्रकार से इस संपूर्ण जगत का आधार होते हुए भी ये जगत मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डालता। यही तो ध्यान का अभ्यास है। देखो, केवल इसके लिए थोड़ा सूक्ष्मता से एकदम सावधान होना है। जैसे आंखें चाहे 2 आदमी को प्रकाशित करे, चाहे 2000 आदमी को प्रकाशित करे, आंखों पर बोझा नहीं होता। चाहे भगवान का नाम सुनो या डिस्को के गाने सुनो, जो हमारी श्रवण शक्ति है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार से मन में चाहे अच्छे विचार आए, बुरे विचार आए, मन पर कोई प्रभाव नहीं। आखिरी स्टेप इसी प्रकार से चाहे जागृत अवस्था आके चली जाए, स्वप्न आके चला जाए, नींद खुल जाए या समाधि टूट जाए, इन चारों में जो एक अखंड तत्व है वह सबका आधार है। लेकिन किसी के भी द्वारा जो प्रभावित नहीं होता वह मैं हूं, भगवान कहते हैं। और उसको हम केवल आत्म रूप से ही पहचान सकते हैं। परमात्मा को अनात्म रूप से पहचानना दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। देखो महाराज, इसीलिए यह विज्ञान की प्रक्रिया भगवान ने बता दी। अब ये बताने के बाद भगवान कहते हैं त्रिभिर गुणमयी भावैहि एभि सर्वमिदं जगत मोहितम ना विजानाति माम एभ्या परम अव्ययम। ये 3 भावों के कारण ये संपूर्ण जगत मोह को प्राप्त हो गया है। देखो, मोह को प्राप्त होना माने ढक जाना। मोह के भिन्न भिन्न पहलू है, हम अपना भिन्न प्रकार से विचार करेंगे। एक मोह उसको कहते हैं जब हम अपने भूतकाल को वर्तमान में खींचने का प्रयत्न करते हैं, उसको मोह कहते हैं। दूसरा मोह वर्तमान को भविष्य में टिका के रखना है, ये जो प्रयत्न है वो मोह है। अब दोनों का देखो कैसा है। भूतकाल को वर्तमान में खींचने का प्रयत्न क्या है? वर्तमान में रहते हुए हमेशा अपने भूतकाल की बातें करना। देखो, जब हम जुबरी तलैया में थे तब की बात है, तो हु इज इंटरेस्टेड? देखो, ये बात बड़ी महत्व की, इसको पकड़ लो, पर्टिकुलरली बुढ़ाओ। Nobody is interested in our past. इसको ठीक से समझ लेना। किसी भी व्यक्ति को हमारे भूतकाल में इंटरेस्ट नहीं आ सकता। कारण क्या है? हर एक व्यक्ति अपने भविष्य की चिंता में डूबा हुआ है। लेकिन हम वही करते हैं। जब पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, पहले जमाने में वैसा नहीं होता था। देखो, ये ऐसी विचित्र बातें हैं और ये लोग धर्म रक्षा करने के लिए निकलते हैं। हम कहीं गए थे खाने के लिए, वो हमारा एक प्रोफेशनल हज़ार्ड है। तो खाने, स्वामी जी आप कहाँ खाना खाएंगे? कहाँ खाना? मैंने टेबल पर बैठ के खाएंगे। आप टेबल कुर्सी पर बैठते हो, हमने सोचा आप स्वामी जी हो तो भारतीय पद्धति से खाना खाओगे। अब जमीन पर बैठ करके खाना खाना भैंस के जैसा, ये कोई भारतीय पद्धति है? देखो, कुर्सी टेबल पर बैठने से अपने संस्कृति का यदि नाश होता है तो ये संस्कृति नाश होने योग्य है। देखो महाराज, उसी प्रकार से एक जगह हमको ले गए, बोले स्वामी जी आप एक प्लीज काम करना। क्या काम करना? आप ये बताना कि आजकल लड़कियां बाल काटती है, ये अपने धर्म के विरोधी है। हमने कहा जो धर्म बाल काटने से कट जाता है वो बाल बाल बचेगा।
देखो संतो, ये फालतू चीजों में दिमाग को खराब मत करो। जितनी भी संस्कृति है औरतों पर लगा देते हैं। स्वयं पैंट पहनेंगे, टोपी भी नहीं पहनेंगे। मैं अन्ना हजारे हूं, वो भी नहीं पहनेंगे। देखो, इसीलिए संतो ये संस्कृति नहीं है। संस्कृति यही है, हमेशा मौज में रहो, सबसे प्रेम से रहो। देखो, इसीलिए कहते हैं यहाँ कि ये मोह में आ गए हैं और इनके जीवन का लक्ष्य एक ही है, बस हमारे संसार का उद्धार करना है। एक दूसरा मोह का उदाहरण आपको बताता हूँ। हम वॉशिंगटन में थे, किसी मंदिर में हमारा प्रवचन हो गया और फिर उसके बाद लोग वहाँ प्रवचन के लिए इसलिए आते हैं कि प्रवचन के बाद डिनर होता है, क्योंकि वहाँ घर में खाना कोई बनाता ही नहीं, इसीलिए लोग वहाँ आते हैं। तो हम खाने के लिए बैठे थे, उतने में एक सज्जन आके हमसे कहते हैं, और हमसे उन्होंने संस्कृत में बात करना शुरू कर दिया। वो हमसे संस्कृत में बात कर रहे हैं और हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं। फिर उन्होंने फिर हमको संस्कृत में पूछा, आप संस्कृत में क्यों नहीं बोलते? हमने कहा मुझे आता ही नहीं, संस्कृत कैसे बोलूं? बोले नहीं, आप इतने पढ़े लिखे हो, सब शास्त्रों पर प्रवचन करते हो, संस्कृत कैसे नहीं आता? हमने कहा प्रवचन मैं करता ही नहीं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मैं नहीं कर रहा। बोले नहीं स्वामी जी, आपको संस्कृत में बोलना चाहिए। हमने कहा एक मेरे प्रश्न का उत्तर दो, हम बोलते किस लिए हैं? अगले व्यक्ति को समझ में आए, क्या समझ में नहीं आए? समझ में आए। अब यहाँ जितने ज्ञानी इकट्ठे हो गए हैं, सब NRI, मालूम है NRI, नॉट रिक्वायर्ड इंडियंस, और NRI, इनमें से एक को भी संस्कृत समझ में नहीं आता और मैं संस्कृत झाड़ू आपके साथ, तो ये लोग देखते रहेंगे कि ये प्रयोजन है अपना। देखो, भगवान शंकराचार्य स्पष्ट कहते हैं, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षते डुक्रुम करने। आप कौन सी भाषा में बोलते हो ये महत्व का नहीं है, क्या बोलते हो ये महत्व का है। मोह इसी को कहते हैं। जो अपना देश बटा है ना, इसी मूर्खता के कारण बटा है। कहाँ की बात है? कानपुर की। हम किसी के साथ बात कर रहे थे, ऐसे ही रास्ते पर खड़े होकर के, और हमारी जो विचारधारा है स्वाभाविक अंग्रेजी में निकलती है, तो हम अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, और जो सज्जन हमसे बात, वो अंग्रेजी अच्छी जानते हैं, लेकिन वो हिंदी में बोलने का उनका आदत है, तो वो हिंदी में बोल रहे, हम अंग्रेजी में बोल रहे, दोनों को परेशानी नहीं। वहाँ एक सर्ड मुसर्ड ह्यूज स्ट्रक्चर था। वो आकर के मुझे कहता है, आप हिंदू हो ना? अच्छा, ऑफ कोर्स। बोले फिर अंग्रेजी क्यों झाड़ते हो, हिंदी में बोलो। तो मैंने कहा ठीक है, इसके पश्चात मैं केवल हिंदी भाषा में ही वार्तालाप करूंगा, अन्य किसी भी भाषा का एक भी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आप ये क्या बोल रहे हैं, ठीक हिंदी बोलो। देखो, और फिर उसने मेरा हाथ में पकड़ लिया और ऐसा कस के दबाया कि जैसे वो तोड़ के ले जाएगा। और जब मैं चिल्लाया, मैंने कहा देखो मैं हिंदी में चिल्ला रहा हूं, छोड़ो। देखो, हिंदू होना माने हिंदी में बोलना बकवास है। देखो महाराज, हम क्या बोलते हैं वो महत्व का है। बिहार की बात है, हम बस से जा रहे, बहुत पुरानी बात है, कम से कम 20-30 साल पहले की। तो बस से जा रहे थे, तो हम कोई पढ़ रहे थे अंग्रेजी की पुस्तक। हमारे साथ एक सज्जन थे और बोले कि तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो? हमने कहा पुस्तक में अंग्रेजी लिखा है तो हिंदी में कैसे पढ़ूं? तो बोले लेकिन तुमको हिंदी पढ़ना चाहिए। बोले ठीक है, हिंदी पढ़ेंगे, पूरे देश को हिंदी बनाना चाहिए। हमने कहा देखो भगवान, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के पहले गिनी पिग्स पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। बोले हाँ। हमने कहा अपने देश में एक्सपेरिमेंट हो चुका है, जहां जहां हिंदी बोला जाता है वो स्टेट कौन से है? यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरांचल। हाँ, यहाँ की लोगों की कंडीशन देखो और जहां हिंदी नहीं बोलते वहां की कंडीशन देखो। देखो बोले ऐसा क्यों हो गया? हिंदी के कारण।
हिंद बोलना बंद करो, ठीक हो जाओ। देखो, ये धर्मशास्त्र नहीं है महाराज, इसी को मोह कहते हैं। इसीलिए ये जो लोग हैं, त्रिभिर्गुणमयी भावैहि ये भी सर्वमिदं जगत मोहितम ना भी जानाति माम एभ्या परम, इन सब के परे जो मैं हूं ये मुझे पहचानते नहीं। इसीलिए संतों एक बड़ी सिंपल टेक्निक आपको बताते हैं। हमको हर एक में परमात्मा का दर्शन करना है, ये साधना है। और परमात्मा का दर्शन करने का तात्पर्य ये नहीं जाए गधा जा रहा है पकड़ लिया पैर उसके, हे भगवान, ये उसका अर्थ नहीं है। किसी के भी साथ बारे में मन में दुर्विचार दुर्भावना न आवे, मजाक में भी। देखो, एक बार हम शिरडी साईं बाबा के मंदिर में गए थे शिरडी में, तो हमारे साथ 2-4 कमंडलू भी थे। तो जब हम वहाँ जाते तो हमको स्पेशल एंट्री मिलती है, इसीलिए कमंडलू हमारे साथ आते हैं, क्योंकि वो फट से निकल जाते हैं, या तो बड़ी क्यू होती है। तो वहाँ हम गए और 2 सेकंड में मत्था टेका और उन्होंने हमको एक माला दे दी, एक नरियल दे दिया, हम लेके निकल गए बाहर। तो हमारे साथ एक कमंडलू कहते, स्वामी जी आपको वहाँ इतना चांस मिलता है, आप ज़्यादा समय क्यों नहीं रहते वहाँ, आप मत्था टेके निकल गए। हमने कहा देखो, जितनी लंबी लिस्ट होती है ना उतना लंबा नमस्कार होता है, और यदि लिस्ट छोटी हो तो छोटा नमस्कार होगा। तो बोले आप क्या मांगते हैं? हमने कहा ये पर्सनल मामला है, क्यों बताया आपको? अरे फिर भी हमारे लिए, हमने कहा सुनो, हमने जो मांगा है वो हमको बाबा ने दे दिया है। क्या मांगा है? मजाक में भी सपने में भी एक बार भी किसी के भी प्रति हमारे मन में घृणा निर्माण न होवे। जिस अंतःकरण में घृणा होती है वहां परमात्मा प्रकट नहीं होते। आप चाहे किसी से प्रेम मत करो, नेवर माइंड, बट डोंट हेट एनीबॉडी। देखो, ये शब्द ही इतना भयानक है। एक बार मैं कहीं अंग्रेजों के साथ था, खाने के लिए बैठे, तो वो हमको कहते, स्वामी जी आई हेट नॉन वेजिटेरियन। हमने कहा देखो अम्मा, अब तुमको नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन हेट क्यों कहते हो? हेट शब्द का उच्चारण करने से ही अपनी केमिस्ट्री बदल जाती है। यू से आई डोंट लाइक, यू डोंट लाइक, दैट्स इट। हेट माने इट इज ए वेरी डेंजरस वर्ड, स्पॉइल्स योर इनसाइड। इसीलिए मोह यही है कि हम परमात्मा को छोड़ करके ये जो नाम रूप की विविधता है, वस्तुओं की विविधता है, इसी में फंसे हैं। और ये ऐसा होने का कारण दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ति मायामेतां तरन्ति ते। और यह जो भगवान की त्रिगुणात्मिका माया है, ये दुरत्यया, इसको पार करके जाना बड़ा कठिन है। और ये दैवी माया है, गुणमयी है। देव की माया है इसलिए दैवी। और गुणमयी, गुण शब्द के 2 अर्थ हैं, एक तो सत्व रजस तमस 3 गुण, और गुण का अर्थ है रस्सी। ये 3 गुणों के द्वारा हम बंधे गए हैं। अब इससे यदि निकल के जाना है तो अपने प्रयत्न से आप कभी नहीं जा पाओगे। तो करें क्या? यहां भक्ति का सिद्धांत भगवान ने प्रतिपादित किया। माम एव ये प्रपद्यन्ते, ये एव शब्द सब जगह लगा दो। ये प्रपद्यन्ते एव, जो शरणागत होते वही इस माया के पार चले जाते हैं। पहली बात, माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो केवल मेरी ही शरण में आता है, और ये परमात्मा हमारे हृदय में है। अपने अंदर झांको बाबा, प्रभु के दर्शन होंगे। देखो, हमने कल परसों आपको बताया था, हमारे माध्यम से भगवान प्रकट हो रहा है कि राक्षस कैसे पता चलेगा? जब हमको भोग में आनंद आता है तो राक्षस प्रकट हो रहा है। जब हमको योग में आनंद आता है तो भगवान प्रकट हो रहा है।
जब हमको लेने में आनंद आता है तो राक्षस प्रकट हो रहा है, जब देने में आनंद आता है तो भगवान प्रकट हो रहा है। देखो, भगवान का एक ही रूप है और वो है आनंद, और उस आनंद रूप भगवान ने आनंदादेव कल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। भगवान ने ये दुनिया फ्रस्ट्रेट होकर के नहीं बनाई। जैसे कई माताएं फ्रस्ट्रेट होकर के खाना बनाती है, पता नहीं इस घर में हम आ गए तो रोटियां बना बना के हाथ दुख रहे हैं। जिस घर में ऐसा फ्रस्ट्रेट बना करके खाना बनाते हैं ना, उस घर में प्रेमेचुर कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि प्रेम नहीं। भगवान ने यह दुनिया प्रेम से बनाई है, आनंद से बनाई है। इसीलिए इस गुणमयी माया को यदि हमको पार करना है तो भगवान के चरणों का सहारा ले लो। अब कैसे भगवान का सहारा लेना, ध्यान से सुनना। कर्म और योग में झूठा आश्वासन दिया जाता है कि आपको मुक्त किया जाएगा। मैं की मुक्ति नहीं होती। मुक्त होना है मैं से। देखो, मैं को आज तक कोई मुक्त नहीं कर पाया, क्योंकि मैं यही बंधन है। देखो, जैसे एक व्यक्ति विचार करता है कि मैं पत्नी के कारण दुखी हूं, तो वो क्या करेगा, अब पत्नी से डाइवोर्स ले लिया, अब मैं सुखी हो गया। सुखी हो गया नहीं, दूसरा ट्राई मारते हैं, फिर दूसरे के से शादी करते हैं, फिर वहां दुखी हो गए, फिर उसको त्याग दिया तीसरे के साथ। ये मैं को आज तक कोई सुखी नहीं कर सका। ध्यान से सुनना। जब आप गहरी नींद में खर्राटे मारते हैं, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में साउंड स्लीप, स्लीप अपने लिए, साउंड पब्लिक के लिए, खर्र खर्र, उस साउंड स्लीप में मैं नहीं होता। देखो, हम किमपि न जानामि, और कुछ भी नहीं है वहां। वी आर नीदर मदर फादर हस्बैंड वाइफ। उपनिषद कहती है तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति। और दुखी होने वाले कौन है? यही माँ बाप भाई बहन सास ससुर, यही तो दुखी होने वाले हैं। देखो संतो, तो असली मोक्ष मैं से है। इस मैं का पिंड छुड़ाओ, और उसके लिए भक्ति में कहते हैं कि माम एव ये प्रपद्यन्ते। भगवान के शरण में जाना माने क्या? जो तारी रहा है सो मारी रहा है। जो हो रहा है हरि इच्छा से हो रहा है। देखो, जीवन के सभी प्रसंग को हरि इच्छा के साथ जोड़ दो तो मैंने अच्छा किया, मैंने बुरा किया, अच्छा करने का अभिमान नहीं होगा। बुरा कुछ हो गया है तो उसकी ग्लानि नहीं होगी। जिस जीवन प्रणाली में अंतःकरण पर अभिमान और ग्लानि, इन दोनों का निर्माण नहीं होता, उसको कहते हैं भक्ति। बाकी की भागती टिकती नहीं। देखो, भगवान के भक्त के हृदय में ग्लानि कभी नहीं होती। ध्यान हमको अपने हृदय की तरफ देना है, दुनिया की तरफ मत देना। एक बार हम कहीं जा रहे थे, कार में बैठ के, हमारे साथ एक सेठ जी बैठे हुए थे, सामने ड्राइवर और अगली सीट खाली। बम्बई की बात है, कहीं ट्रैफिक लाइट पर रुक गई गाड़ी, और हर ट्रैफिक लाइट पर भिखारी होती है। और बॉम्बे के भिखारी जो है ना प्रोफेशनल है, बड़ा ठाक ठाक करके कहते हैं 10-20 रुपये दे दो, 2-4 पैसे नहीं मांगते, हर एक का स्टैंडर्ड होता है। तो जब उसने पैसे मांगे तो हमारे फ्रेंड जो सेठ जी थे कहते, देखो स्वामी जी कैसे बेशरम लोग हैं, मेहनत नहीं करते। हमने कहा देखो बाबूजी, अब मैं क्या करूं, मैंने तो पैदा नहीं की, इनको कुछ बोलना चाहिए। हमने कहा आप बोलो, मैं नहीं बोलता किसी को, क्योंकि मुझे मालूम है जब लोग मेरे प्रवचन में सत्संग की बात नहीं सुनते तो बाकी बात सुनेंगे, इसलिए मैं नहीं बोलता। फिर उन्होंने कांच नीचे करी और उसको डांटा, शर्म नहीं आती, इतने सन मुसन खड़े हो, मेहनत करो। और वो बिल्कुल प्रोफेशनल था। बाबूजी
भीख मांग के देखो कितनी मेहनत होती है। जो आता है वो उपदेश करता है, पैसे तो कोई देता नहीं। मैं आपका काम करूंगा, आप मेरा काम करके देखो एक दिन, कितनी मेहनत होती है। जब उसने ऐसा कहा, इन्होंने कान के ऊपर किया और कहते देखो कैसा मुंह लगा है। अब मेरे मन में आया, मुंह लगा कौन है? देखो महाराज, जगत में ऐसे रहो कि अपने मन पर किसी भी प्रकार के संस्कार निर्माण मत होने दो। आपको किसी को देना दे डालो और फिर दिमाग पे बोझा मत उठाओ। देखो पंजाबी लोग कहते हैं ना, नेकी का कर कुएं में डाल, डू गुड एंड फॉरगेट। हम लोग बोझा, हमने इतना किया, हु केयर्स। एक ध्यान में रखना, इस दुनिया में हमारी किसी को भी आवश्यकता नहीं है। जो कुछ करते हैं अपनी आवश्यकता से करते हैं। इसीलिए जो भगवान के भक्त है उनको ये बात समझ में आ गई और इसीलिए वो किसी प्रकार के कर्तृत्वाभिमान का बोझा सर पर नहीं ढोते। देखो, तो भगवान के भक्त होना, भगवान के प्रति समर्पित होना माने जो हो रहा है हरी इच्छा से हो रहा है। खामोखाम परेशान मत होना, कोई आवश्यकता नहीं परेशान होने की। कई बार लोग आजकल जो चल रहा है उसको लेकर हमको पूछते हैं, स्वामी जी आपका क्या ओपिनियन है, ये सब मिनिस्टर लोग इतने पैसे खा रहे हैं, आपका क्या ओपिनियन है? हमने कहा तुमने कितने खाए? बोले नहीं, एक भी पैसा नहीं खाया। ध्यान से सुनो, हमारे लिए करप्शन माने पैसा खाना उतना ही है, केवल वो करप्शन नहीं है। अपनी जो ड्यूटी है वो ठीक से नहीं करना, दैट इज ऑल्सो करप्शन। बड़ों को आदर देना है, उनका अनादर करना, दैट इज ऑल्सो करप्शन। छोटों की तरफ देखभाल करना है, उनको नहीं देखना, दैट इज ऑल्सो करप्शन। करप्शन केवल पैसा खाना मात्र नहीं है। और सबसे बड़ा करप्शन आपको बताऊं, वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये विचार वाल्मीकि रामायण में भी आता है और महाभारत में सनद सुजातीय प्रकरण 4-6 अध्यायों का वहां भी आता है। वहां कहते हैं अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्म अपहारिणा। हम है असल में सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप, लेकिन हमने अपने आप को देह मान के रखा है और ये देह ना तो हमारा बनाया है ना तो ये देह हमारी मानता है। फिर भी हमने दूसरे के प्रॉपर्टी को अपना मान करके ऐसे घुस गए कि निकलने को तैयार ही नहीं। इससे बड़ा करप्शन क्या हो सकता है? शास्त्र कहते चोरेण आत्मा अपहारिणा। ये चोर है जो अपने स्वरूप को भूल करके देहात्म भाव से जी रहा है, उसको कहते हैं रियल करप्शन। उससे तो हम बाहर निकलना नहीं चाहते। देखो महाराज, ये दुनिया के साथ ज्यादा समय बर्बाद मत करना। ये दुनिया हमेशा ऐसी रही है, इसमें कुछ भी नया नहीं। सत्ययुग में हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष इत्यादि थे। त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण इत्यादि थे। द्वापर युग में दुर्योधन दुशासन इत्यादि थे। कलयुग में हम सब है। कौन सी नई बात है? ये हमेशा ऐसा ही रहा है। अपने जीवन का एकमात्र प्रयोजन है इसी देह में रहते हुए हम परमात्मा के प्रकट होने को एक आध मौका दे दे। भगवान के दर्शन के चक्कर में मत पड़ना। भगवान को अपने माध्यम से प्रकट होने देना है। वो दब रहा है अंदर पंचकोशों के पीछे और हम भिन्न भिन्न बन चुके हैं। तो भगवान के प्रति जो समर्पण है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति, ये न होने का कारण हमको अध्यात्म का जो मूल्य है अभी समझ में नहीं आया। जिस व्यक्ति का लक्ष्य अपने लक्ष्य की तरफ होता है उसके लिए दुनिया में कोई भी अड़चने नहीं है। अड़चने किसको कहते हैं? जब हमारा ध्यान
अपने लक्ष्य से हट जाता है, उसके बाद जो दिखता है उसको अड़चने कहते हैं। देखो एक कहानी हमने पढ़ी, एक मुल्ला जी तौलिया डाल करके शाम के समय एक बगीचे के पास नमाज पढ़ रहे थे। बड़े धार्मिक, बाकायदा रुमाल रख, वो तौलिया रख दिया और अब खड़े हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। उतने में उधर से एक लड़की आई जल्दी जल्दी और उस तौलिए ऊपर से वो पैर रख करके चली गई आगे, और 2 घंटे के बाद वापस आई। तो मुल्ला जी बड़े गुस्से, नेचुरली कोई भी गुस्सा हो जाएगा, गुस्से किए और उसको पूछा कि तुम बदतमीज हो, ये तुमने क्यों किया? बोले महाराज मैंने ये किया है तो मैं गुनाहगार हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, नहीं तो मुझे पनिशमेंट देना, जो मैंने किया वो गलत है, आई एग्री विथ यू। लेकिन मेरा एक प्रश्न है। बोले मैं इस भौतिक जगत के मेरे प्रियतम को मिलने जब जा रही थी तो मुझे ना तो आप दिखे ना तो तौलिया दिखा, आप यदि भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं तो मुझे कैसा दिखा? देखो हमारे वृंदावन की बात है, उड़िया बाबा के समय की, बहुत पुरानी। उनके सत्संग में कई लोग आते थे, ये भी कहीं जाते थे। एक अम्मा ने आकर के उनको कहा, बाबा हम लोग जब सत्संग में बैठते हैं ना तो वो आदमी है ना, वो हमेशा मेरी तरफ ही देखते रहता है, मेरी तरफ ही देखते रहता है। तो उन्होंने कहा, बेटा वो हमेशा तेरे ही तरफ देखता है, ये तेरे को कैसे पता चला जब तक कि तू उसकी तरफ कंटिन्यूस देखती है? इसीलिए जो व्यक्ति ऐसा कहता है आध्यात्म के मार्ग में चलने में कुछ प्रतिबंध है, अड़चने हैं, उसका एक ही अर्थ है, उसको अभी आध्यात्म की कीमत समझ में नहीं आई। कल हमने आपको उदाहरण दिया था, हमको पैसे की कीमत समझ में आ गई ना, इसीलिए कोई कहता है पैसे कमाना कठिन है, इसीलिए पैसे नहीं कमाएंगे। वहां तो देखते टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे, दाया हाथ बायां हाथ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए संतो माया मीताम तरंति ते, वही इस माया को पार चले जाते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामीतां तरन्ति ते। नमां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पवृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। अब अगले 2 श्लोकों में भगवान कहते हैं 2 प्रकार के लोग हैं, एक तो जो मुझे चाहते हैं, दूसरे जो नहीं चाहते। तो नहीं चाहने वाले कौन है? वो भी 4 प्रकार के। मां मूढ़ा न प्रपद्यन्ते, जो मूर्ख है वो मेरी शरण में नहीं आते। मूढ़ का तात्पर्य है जो अपने जीवन को मूड के अनुसार चलाता है, उसको मूढ़ कहते हैं। आज हमारा मूड नहीं है जप करने का, एक लगा चाटा फिर समझ में आता है। देखो अपने मूड को महत्व मत देना। Therefore, discipline is very important. यदि हम अपने मूड के अनुसार चलेंगे ना, जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और देखो दोनों का स्पेलिंग एक ही है। मूड का स्पेलिंग है MOOD, मूड का स्पेलिंग भी वही है MOODH। उसका भी अभिमान होता है, जब मेरा मूड ऑफ होता है ना तो मैं किसी के भी मार देता हूं, ये कोई अच्छी बात है? इसीलिए मूढ़ा माम न प्रपद्यन्ते, जो मूर्ख है वो मेरी शरण में नहीं आते। कौन है मूर्ख? एक तो मूर्ख हो गए, दूसरे दुष्कृतिनाः, वो बड़े दुर्व्यवहारी है। उनका जीवन केवल अन्य को कष्ट देने में ही लगा हुआ है। दुष्कृतिनाः मूढ़ाः नराधमाः, तीसरी बात कहते भगवान, वो नर अधम है, नराधम। शंकराचार्य भगवान एक जगह लिखते हैं, जो शिष्य होते हैं उनमें भी 4 प्रकार होते हैं। एक है उत्तम अधिकारी, पहली बार सुन करके उनको सब कुछ क्लियर हो जाता है, एक बार सत्संग के साथ, उत्तम अधिकारी। दूसरे मध्यम अधिकारी है, मतलब की बात समझते हैं, बाकी की नहीं समझते। तीसरे अधम अधिकारी, कुछ समझ में आता ही नहीं, लोष्टवत। और चौथे, जो तीसरे उनको अधम अधिकारी कहते, चौथे अधमाधम,
वो कौन है? हर चीज को उल्टी समझते हैं। अधर्मम धर्म इति या मन्यते तमसावृता। तो जो नराधम है वो मेरी शरण में नहीं आते। एक बार एक लड़का अपनी माँ को हमेशा सत्संग को छोड़ के चला जाता था। एक दिन हम जब आए और उसकी माँ और हम खड़े थे, उतने में वो आ गया। तो उसकी माँ ने कहा, स्वामी जी ये मेरा लड़का है, मुझे रोज छोड़ जाता है फिर आ जाता है। मैंने बहुत अच्छा बेटा, ऐसी माँ की सेवा करो। तो उसने कहा, स्वामी जी मुझे एक प्रश्न है। मैंने पूछो। आप कहते हो भगवान सब जगह है, हाँ, माँ को क्यों नहीं समझाते? मैं क्यों समझाऊं? यदि भगवान सब जगह है तो रोज मंदिर में आने की क्या जरूरत है? तो हमने कहा कि तुमने जो कहा इसके बारे में थोड़ा विचार किया, क्या तुमने कहा है? बोले क्यों, गलत हो गया है? गलत नहीं है। भगवान यदि सब जगह है तो क्या मंदिर में नहीं है? देखो कैसा विचार होता है। मैंने कहा कि तुम तो ज्ञानी हो, तुम तो कण कण में भगवान का दर्शन कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी माँ जो है ना वो बेचारी अज्ञानी है, इसीलिए उसको मंदिर में आना पड़ता है। अब तुम्हारे जैसे जब ज्ञानी हो जाएंगे तब उसको आने की जरूरत नहीं। अब तुम तो इतने ज्ञानी हो गए। देखो मनुष्य नराधमा, ध्यान से सुनना, अपने परंपरा से जो पूजा पोथी की बात अपने घरों में होती है ना, उसका तिरस्कार मत करना, वही आपको पकड़ के रखेगी, अन्यथा बिखर जाओगे। देखो इसी के द्वारा हम इकट्ठे रहते हैं। तो जो नराधम है वो अपनी जो परंपराएं उसका तिरस्कार करते हैं। तो नराधमाः और माया अपहृत ज्ञानाः, और माया के कारण उनका ज्ञान अपहृत हो गया है, लूटा गया है। अब माया का अर्थ हम जो सुबह का प्रकरण चलता है ना वेदांत भोपाड़ी, उसमें बता रहे थे, इसको ठीक से समझ लेना। माया का तात्पर्य है जो ज्ञान हमको अपने इंद्रिय मन बुद्धि इनके माध्यम से प्राप्त होता है उसको अज्ञान कहते हैं। अज्ञान माने अपूर्ण ज्ञान। ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता। अज्ञान माने ज्ञान का अभाव, यह गलत ट्रांसलेशन है। तो जो हमको इंद्रिय मन बुद्धि से ग्रहण होता है वो अज्ञान माने अपूर्ण ज्ञान है। अब इसी अपूर्ण ज्ञान को यही पूर्ण ज्ञान है, ऐसे दुराग्रह से जीना, इसको कहते हैं माया। माया अपहृत ज्ञाना। इसीलिए प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी हैव यू सीन गॉड? माने जो वस्तु आंखों से दिखी जाती है वही सत्य है, जो आंखों से नहीं देखी जाती वो गलत है क्या? इसीलिए माया अपहृत ज्ञानाः, वो अपने इंद्रिय मन बुद्धि इनके ऐसे गुलाम हो चुके हैं कि इसके परे भी कुछ है, ये उनके मन में कल्पना भी नहीं आ सकती। और आसुरम भावमाश्रिताः, चौथी बात, आसुर भाव का तात्पर्य क्या है? सुर और असुर। असुर कौन से होते हैं? आपने देखा होगा, कई जगह देखने को मिलता है, हमको बड़ा मजा आता है उसमें। कई लोगों में संगीत एक छटाक भी नहीं होता, और वो जब गाना भजन कीर्तन चल रहा होता है ना, तब वो इतनी परफेक्टली रॉन्ग समय पर तालियां बजाते हैं कि उनके साथ मैं ट्राई करता हूँ गलत तालियां बजाओ, अपने से नहीं होता, बट दे विल गिव द ठेका एग्जैक्टली रॉन्ग। उनको कहते हैं असुर, जो सुर में नहीं गाते, असुर। तो आसुरम भावमाश्रिता, वो जगत के साथ संगीत निर्माण नहीं करते, वो जगत के साथ वहां केवल गड़बड़ निर्माण करते हैं। आसुरम भावमाश्रिता। तो ऐसे जो दुष्कृति है, दुष्कर्म करने वाले हैं, वो मेरी शरण में नहीं आते। और फिर जो दूसरे हैं, कौन है? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, हे भरतर्षभ, हे भरत कुल में श्रेष्ठ, हे अर्जुन, 4 प्रकार के सुकृतिनः, अच्छे लोग मेरा भजन करते हैं। तो 4 प्रकार के बुरों की बात हो गई, अब 4 अच्छे प्रकार के लोग। कौन है वो 4? पहले आर्त। आर्त माने अपने जीवन के दुख के कारण प्रभु की पुकारना, उनका स्मरण करना, उस आर्त भाव से लोग मेरा भजन करते हैं। देखो हमारे कबीर जी ही तो कहते हैं
दुख में सुमिरन सब करे, जब दुखी हो जाते हैं तब भगवान की याद आती है। लेकिन दुनिया की याद आने के स्थान पर भगवान की याद आना अच्छी बात है। तो एक तो आर्त जो है वो मेरा भजन करते हैं, दूसरे जिज्ञासु, जिज्ञासु माने जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं कि भगवान कौन सी चिड़िया है, कहाँ बैठा है, क्या करता है, उसका रूप क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो कैसे कार्य कर रहा है, भक्तों को कैसे मदद करता है। ये भिन्न भिन्न बातें जिज्ञासा से परमात्मा को जानने की जिनके हृदय में है, ऐसे जिज्ञासु भक्त मेरा भजन करते हैं। तीसरे अर्थार्थी। यहाँ अर्थार्थी का अर्थ है परम पुरुषार्थ। जो परम पुरुषार्थ अपने जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव करना चाहते हैं, ऐसे जो मेरे भक्त हैं वो मेरा भजन करते हैं। और चौथा है ज्ञानी च भरतर्षभ, और जो ज्ञानी भक्त है वो मेरा भजन करते हैं। ध्यान से सुनना, ज्ञान का अर्थ गाल बजाना नहीं। ज्ञान का अर्थ है जब ज्ञान बुद्धि में योग्य प्रकार से मनन करने से, निधिध्यासन में रहने से परिपक्व हो जाता है, तो उसी ज्ञान का जो अवतरण हृदय में होता है तब उसी ज्ञान को प्रेम कहते हैं। देखो, पुस्तक से आया मस्तक में, वहां हो गया पांडित्य। पांडित्य का त्याग कर दिया चिंतन मनन के द्वारा, वो बन गया परिपक्व। जब ज्ञान परिपक्व हो जाता है तब हृदय में उतरता है, और यदि परिपक्व नहीं हुआ तो मुख से निकलता है। देखो, एक बार कहाँ हमने पढ़ा, एक राजा ने फिर बीरबल और अकबर को लगा दो, तो अकबर ने पूछा कि ये लोग सत्संग सुनते हैं, इनमें फर्क क्यों नहीं आता सब में। तो बोले मैं आपको बाद में बताऊंगा, 3-4 दिन के बाद। और उन्होंने 3 गुड़िया बनवा ली। बोले कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस गुड़िया का यहाँ से तार डालो तो इधर से निकल आता है, एक छेद बना दिया। बोले कुछ ऐसे होते हैं इधर से सुनते हैं इधर से निकल जाता है, इसीलिए नहीं। दूसरी गुड़िया ऐसी बना दी, कान में तार डालो तो मुख से निकलता है, इधर से नहीं निकलता। बोले ये जो है सुनने के बाद पब्लिक को सुनाने में तैयार है, स्वयं के जीवन में नहीं उतारेंगे। और तीसरे जो होते हैं कान में सुनते हैं, उनके हृदय में जाता है, बाहर नहीं निकलता। मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। जितना ज्ञान परिपक्व हो जाता है उतना व्यक्ति शांत हो जाता है। जैसे उथला पानी ज्यादा आवाज करता है। देखो संतो, इसीलिए ज्ञानी पुरुष जिसने इस ज्ञान को परिपक्व करके अपने हृदय में उतारा है उसको ज्ञानी कहते हैं। और कहते हैं 4 प्रकार के जो भक्त है, इसमें तेषाम ज्ञानी नित्य युक्तः एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनात्यर्थम अहम सच मम प्रियः। तो कहते हैं इन सब भक्तों में, तेषाम इन सब भक्तों में ज्ञानी नित्य युक्तः, ज्ञानी मेरे साथ हमेशा एक होकर के रहता है। ध्यान से सुनना, हमेशा तभी संभव है यदि कोई वस्तु काल के परे हो, तभी संभव है। देखो, ज्ञानी नित्य निरंतर मेरे साथ रहता है क्योंकि मैं ही काल के परे हूं। यदि जागृत पुरुष होगा तो वो स्वप्न सुषुप्ति समाधि के साथ नहीं रह सकता। यदि स्वप्न पुरुष होगा तो वो जागृत सुषुप्ति समाधि के साथ नहीं रह सकता। लेकिन जिसकी निष्ठा इस एक अधिष्ठान पर स्थिर हो गई है और वही रूप से वो जी रहा है, वो नित्य मेरे साथ ही एक होकर के रहता है। इसीलिए एक भक्तिर विशिष्यते, उसकी यह भक्ति जो है ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। तो भगवान की भक्ति असली क्या हो गई? इसको कहते हैं पराभक्ति। सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। नारद जी कहते हैं यह भक्ति जो है अस्मिन्, अस्मिन् माने इस परमात्मा में, वहां उन्होंने कुछ नाम इत्यादि दिया नहीं है, जो अमृत स्वरूपा है। और यह भक्ति कभी टूटती नहीं, भागती नहीं। हमारी भक्ति मालूम में क्या होती है? भगवान के सामने गए,
भगवान से बात करना शुरू कर दिया। भगवान कहते हाँ जी, लेट अस राइट एन MOU। हाँ जी, देखो आपके पास अनंत शक्ति है लेकिन एक भी इच्छा नहीं। बोले हाँ जी मुझे पता है। भगवान मेरे पास अनंत इच्छाएं है लेकिन एक भी शक्ति नहीं। बोले वो भी मुझे पता है। तो व्हाई नॉट हैव पार्टनरशिप? मेरी अनंत इच्छाएं और आपकी अनंत शक्ति दोनों का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी और मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। हमारी भक्ति इन्वेस्टमेंट है, सरेंडर नहीं है। देखो इसीलिए ज्ञानी जो है वो मांगता कुछ नहीं। ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, क्योंकि यह मेरा ही स्वरूप है। प्रियो ही ज्ञानिनात्यर्थम अहम सच मम प्रिया। इसीलिए जो पहले 3 मगध है, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, इन तीनों की अपेक्षा में ज्ञानी मेरा बड़ा क्लोज है। देखो महाराज, और उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। इसका ये मतलब नहीं बाकी के घटिया है वो भी अच्छे हैं। उदार शब्द का अर्थ सुभाषितों में आता है, अयम निजो परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार हृदयानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार हृदय के होते हैं, बड़े दिल के होते हैं, उनके लिए सब जगत अपना ही है, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। ये जो उपदेश है भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भागवत के अंत में दिया है, ये उपदेश हम सबके लिए साधना के दृष्टि से ग्रहण करने योग्य है। भगवान कृष्ण कहते उद्धव जी को, उद्धव जी इस जगत में ऐसे घूमो, किसी की तारीफ मत करना, किसी की निंदा मत करना, किसी को आओ मत करना, किसी को जाओ मत कहना। कारण बताते हैं, जिसकी तारीफ निंदा करोगे, जिस पर कमेंट्री करोगे, उसको तुमने सत्यत्व का रूप दिया है, और जगत को सत्य मानोगे तो दुखी रहोगे। देखो परमात्मा को पहचान लेने के बाद जगत की दृष्टि बदल जाती है, और यदि परमात्मा को नहीं पहचाना और जगत को अपने से अन्य के रूप में स्वीकार कर लिया तो काम क्रोध लोभ बना रहेगा। यह बात ज्ञानी को पता है। इसीलिए हालांकि ये सभी बढ़िया है, फिर भी ज्ञानी तो आत्मा एवं मे मतम, लेकिन ज्ञानी मेरे से अन्य नहीं है। देखो महाराज, महात्मा और परमात्मा इसमें क्या फर्क है? जैसे बिजली और बल्ब का लाइट, इसमें क्या फर्क है? बिजली अव्यक्त है और लाइट उसी बिजली की अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार से परमात्मा अव्यक्त है और महात्मा, जिसमें से परमात्मा प्रकट होता है, उसको महात्मा कहते हैं। देखो संतो, इसीलिए भगवान हमेशा तरसते हैं। ना तो उनको हाथ है, पैर है, वाणी है, मन है, कुछ भी नहीं है। अपाणिपादम, तो ऐसे परमात्मा ढूंढ रहे हैं। कोई हाथ खाली है क्या कि जिससे मैं प्रकट हो जाऊं? कोई वाणी खाली है क्या कि जो परनिंदा में लगी नहीं है, आत्मश्लाघा में बिजी नहीं है? कोई ऐसा मन है क्या कि जो अच्छे बुरे का विचार न करके समर्पित हो गया है? कोई ऐसी बुद्धि है क्या जो स्वार्थ से प्रेरित होकर के कार्य नहीं करती? ढूंढ रहे हैं। जब साधक अपने इस मय को मिटा देता है, जब इस मय से मुक्त हो जाता है, तब उसी के माध्यम से देह वही रहेगा, वाणी वही रहेगी, मन वही रहेगा, इंद्रिय वही रहेगी, लेकिन उसमें से अब प्रकट होने वाला मय नहीं है, परमात्मा है। देखो महाराज, इसीलिए भगवान कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा एव मे मतम आस्थितः सहि युक्तात्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम, क्योंकि उसकी आस्था मेरे में है, जगत में नहीं है। अनुत्तमाम गतिम, इसने जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है उसमें अपने आप को मिला दिया है। अब यह जो ज्ञानी की स्थिति है, भगवान कहते हैं बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः।
बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान भूत्वा माम प्रपद्यते। इसका अर्थ क्या हो गया? अनेक जन्मों की साधना करने के बाद जब व्यक्ति इस ज्ञान के मार्ग पर चलता है तो उस ज्ञानी के लक्षण ये है कि उसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति प्रकट होती है। जिस ज्ञानी के हृदय में भक्ति प्रकट नहीं होती वो पांडित्य में फंसा हुआ है। देखो संतो, ज्ञान की परिपक्वता को ही भक्ति कहते हैं। एक जगह एक श्लोक आता है, ज्ञान की पराकाष्ठा को भक्ति कहते हैं और भक्ति की परिपूर्णता को ज्ञान कहते हैं। यह अलग अलग नहीं है, दो दृष्टिकोण मात्र है। भगवान की दृष्टि से देखा जाए तो वो ज्ञानी कहेंगे और ज्ञानी की दृष्टि से कहा जाए तो भगवान कहेंगे, बात एक ही है। इसीलिए बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। इसीलिए हमको साधना कितने दिन करनी है? बहुनाम जन्मनाम अन्ते, अरे बाप रे बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। नहीं, ये इसका अर्थ नहीं है, ये आपका आखिरी जन्म है, अब इसको छोड़ो मत। दिस इज द लास्ट चांस यू गॉट। नहीं तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भटकते रहो। 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं जो अंतिम विचार होता है उस विचार के अनुसार हमारा अगला जन्म अगला देह होता है। देखो पूरा जीवन हमने यदि आहार निद्रा भय मैथुनंच इसी में लगाया और मरते समय भगवान का स्मरण नहीं हुआ और एक ही चाह रहे, बाबूजी अब डॉक्टर ने कह दिया है अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपकी कोई इच्छा है क्या? बाबूजी कहते देखो बेटा, ये 6 महीने से डॉक्टरों ने मुझे खाने भी नहीं दिया, एक ही इच्छा बची है, अब मरने के पहले चिकन। तो आखिरी विजय कौन सा हो गया? चिकन का। तो अगला जन्म देखो, प्राण प्रयाण समय कफवाद चित्तो कंठा विरोधन वदो स्मरण उपदस्ते। अपने पूरे जीवन को हम बर्बाद कर देते हैं यदि आखिरी समय में अपना मन ठिकाने पर नहीं रहा तो। इसीलिए अब ये अपना अंतिम जन्म है, माने इतनी मेहनत जो करी इतने जन्मों में वो वेस्ट हो जाएगी। यदि ये अंतिम जन्म नहीं होता तो आप कन्हैया के शब्द सुनने के लिए यहाँ नहीं आते। ये मत समझ लेना आप अपने मर्जी से आए हो, ये तो उनकी इच्छा है, उसके द्वारा प्रेरित होकर के आपको यहाँ धक्के मार के लाया गया है। अभी अंतिम चांस है, डोंट मिस इट। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तब हमारी प्रपत्ति हो गई है। अब वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। ऐसे सुदुर्लभ महात्मा होते हैं जो वासुदेव सर्वम इति, सब कुछ भगवान ही है। देखो ज्ञान की परिपक्वता किसमें हो गई? यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समालयः। हर जगह में केवल परमात्मा मात्र है। तो अपने जीवन का प्रत्येक अनुभव हमको परमात्मा का स्मरण दिलावे तो हम भगवान के भक्त हैं। और भगवान का स्मरण करना माने क्या? हमेशा राम 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 करके भगवान का सर मत खाना। देखो सबसे दुखी भगवान मालूम है कौन से है? राम। मुझको उन्होंने बताया। कैसे? मैंने पूछा तो कहते हैं ये सभी जो भगत लोग हैं ना, नॉन स्टॉप राम 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 राम। मैं इनको पूछता हूँ भाई क्या चाहिए, लेकिन मुझे सुनने को तैयार ही नहीं, उसी में राम 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 राम। मैं इतना परेशान हो जाता हूँ। फिर क्या करते हैं? मैंने इसीलिए हनुमान जी को रखा है। हनुमान जी छू और फिर उनको परेशान करता हूँ मैं। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम कृष्ण के पास जाएंगे। कृष्ण के पास गए। हमने कहा भगवान आपको परेशानी नहीं होती? बोले नहीं। बोले क्यों? वो जब आपका नाम लेते हैं, बोले वो भले नाम ले, मैं सुनता कहाँ हूँ।
इसीलिए हमको कन्हैया लाल अच्छे लगते हैं। डरने की क्या बात है, हाथ में धनुष्य बाण लेके चल पड़े, मुरली ले लो और लोग कुछ भी कहो, अपने मस्त रहो, बस यही जीवन का अर्थ है महाराज। हम यहाँ प्रभु को प्रकट करने के लिए आए हैं और प्रभु का प्राकट्य केवल आनंद रूप से ही होता है, दुख से नहीं होता। इसीलिए बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वविधि समात्मा सुदुर्लभा। और जब जब हम प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तब तब हमारे माध्यम से भगवान प्रकट हो रहे हैं। अब उनको हमेशा प्रकट होने देना है। यह परमात्मा अखंड प्राकट्य माने ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना उद्धव को देना है, ना माधव से लेना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।